हेलो दीदी, आपके भाई की तबीयत ज़रा ज़्यादा बिगड़ गई है, एक बार घर आ जाइए। ठीक है, आ रही हूँ। ऐसा भी क्या हो गया जो फ़ोन करके बुला रही हो? दीदी, आपके भाई को खून की उल्टियाँ हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी से जल्दी पैसे का इंतज़ाम करके भर्ती करवा दो। तो जहाँ तक है कल सुबह भर्ती करवा देंगे। आप आ जाओ तो थोड़ा सहारा रहेगा। ठीक है, सुबह पहुँच जाऊँगी। सुबह 8 बजे वाली बस में बैठूंगी ना तो 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर सुरभि ने फ़ोन रख दिया और बड़बड़ाने लगी। अब फ़ोन कर रही हैं महारानी जब रमेश को खून की उल्टियाँ शुरू हो गई हैं। पैसे की ज़रूरत होगी इसलिए फ़ोन कर रही है। भर्ती जो करवाना है हॉस्पिटल में। वैसे तो कभी पूछती भी नहीं थी, जब तक मम्मी पापा थे तब तक तो हक से जाती थी मैं। और अब मैडम बुलाती कहाँ है? मायका है तो क्या हुआ, ऐसे ही मुंह उठाकर थोड़ी चली जाऊंगी। कम से कम फ़ोन तो आना चाहिए। लेकिन नहीं, तीज त्योहार पर बस न्योता दे देती है, वह भी मानो एहसान कर रही हूँ। मैं तो 1 रुपया लेकर नहीं जाऊंगी एक्स्ट्रा। उसे पता है कि जब भी आती हूँ तो अच्छा खासा कैश लेकर ही आती हूँ। अपने बचत किए हुए पैसे माँ के पास रखती थी तो सोच रही होगी इस बार भी दीदी यहाँ रखने के लिए पैसे तो लेकर ही आएंगी, उसी से हॉस्पिटल का खर्चा कर लेगी। लेकिन मैं नहीं लेकर आने वाली इस बार। खैर, जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए जल्दी जल्दी 2 जोड़ी कपड़े और ज़रूरी सामान बांध लो। सुबह 8 बजे की बस में बैठकर सुरभि मायके जाने के लिए रवाना हो गई। तकरीबन 10 बजे जब घर पहुंची तो देखा भाभी रीमा भाई को ऑटो में बैठाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। अरे दीदी, आप आ गई, यह लीजिए घर की चाबियाँ। आप अभी आए हैं, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लीजिएगा। और बच्चे भी 1 बजे तक आ जाएंगे स्कूल से। मैं जल्दी में हूँ कहकर डॉक्टर से बात हो गई है, जल्दी से भर्ती करवाना है। ठीक है, तुम जाओ, मेरा अपना घर है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगी। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, जाओ। इतना कहकर सुरभि घर का ताला खोलने लगी। और दूसरी तरफ रीमा अपने पति रमेश को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। इधर सुरभि भी ताला खोलकर अंदर आ गई। फटाफट हाथ पैर मुंह धोए और पानी पीने रसोई में गई तो देखा रसोई बिखरी पड़ी थी। कुकर का ढक्कन खोल कर देखा तो आलू गोभी की सब्जी बनी पड़ी और रोटियां भी रीमा सेक कर गई थी। भूख तो लगी ही थी इसलिए फटाफट खाना खाने बैठ गई। फिर ध्यान आया कि रोटियां तो केवल 4 ही थी, जिसमें 3 उसने खा ली है और बच्चे भी आते ही होंगे तो उनके लिए कुछ बना दिया जाए। और हॉस्पिटल भी तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा, अब आई हूँ तो निभाना तो पड़ेगा ही। बस यही सोच कर वह लगभग 12 बजे फिर से रसोई की तरफ मुड़ी। अब चौंकने की बारी सुरभि की थी। रसोई बिखरी पड़ी थी तो सुरभि रसोई समेटने लगी और साथ ही बच्चों के लिए कुछ बनाने का सोचने लगी। लेकिन यह क्या, सुरभि जिस भी डब्बे को हाथ लगाती वह लगभग खाली ही था। हे भगवान, राशन तो है ही नहीं, अब क्या बनाऊं? सुरभि हैरान थी। तभी उसे ध्यान आया कि बाहर हॉल में भी कुछ खास सामान दिखाई नहीं दे रहा था। न टीवी, न सोफा, न अलमारी, केवल पुराना तख्ता रखा हुआ था। वरना जब मम्मी पापा थे तो पूरा घर सजा धजा रहता था, सुख सुविधा के सारे सामान उपलब्ध थे। लेकिन इस समय घर में केवल कुछ ज़रूरी सामान ही था। और तो और भाभी रीमा के गले में केवल एक मंगलसूत्र ही था, कान के बूंदे और चूड़ियाँ तो थी ही नहीं। इतनी देर में ही बच्चे आ गए। यह क्या, क्या से क्या हो गया है? बच्चे बिल्कुल कमज़ोर, सांवला सा रंग और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं यह लोग। हे भगवान, मेरे भाई के घर की यह क्या स्थिति हो गई है और मैं क्या समझ बैठी। मैं तो दुनिया भर में कहती थी कि मेरे माता पिता के जाने के बाद भाभी पूछती नहीं है, लेकिन आज सब कुछ समझ में आ गया है। वह किस मुँह से हमें बुलाती जब उसकी अपने घर में राशन ही नहीं था। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, भाई कैंसर का मरीज है, न जाने कितने रुपए उसके इलाज में खर्च हो रहे होंगे और उसका इंतज़ाम अकेले कर रही थी भाभी। हाँ, एक बार बोला भी तो था उसने, लेकिन मैं अपने घमंड में चूर थी, ध्यान ही नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर मैं मायके आई तो अच्छा खासा खर्चा होगा, शायद इसलिए वह केवल फॉर्मेलिटी के लिए त्योहार पर फ़ोन कर देती थी। आज रसोई के खाली डिब्बों ने मेरे मायके की सारी व्यथा कह दी और मुझे एहसास करवा दिया कि मेरी भाई और भाभी गलत नहीं थे, उनकी स्थितियाँ गलत थी। मैं ना एक अच्छी बहन बन पाई ना भाभी बन पाई, क्योंकि मैंने कभी उनकी परेशानी को समझा ही नहीं।
बल्कि हमेशा रीमा को गलत समझती रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह बहन अपना पूरा फ़र्ज़ निभाएगी। ईश्वर की दया से मेरे पास इतना है कि मैं अपने भाई के लिए सब कुछ कर सकूं। मन में एक दृढ़ संकल्प लिए सुरभि घर से चली गई। बच्चों को कहकर गई कि थोड़ी देर में आ रही हूँ। वापस आई तो घर में राशन का पूरा सामान लेकर आई। फिर अपने भाई और भाभी के लिए हल्का फुल्का खाना बनाया और पैसों का इंतज़ाम करके हॉस्पिटल पहुँच गई ताकि भाई रमेश का इलाज अच्छे तरीके से हो सके। सच में रसोई के खाली डिब्बों में आज कुछ बिछड़े हुए रिश्तों को वापस एक कर दिया था। कुछ हल्का फुल्का खाना बनाकर जब सुरभि हॉस्पिटल लेकर पहुंची तो सुरभि को देखकर रीमा का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि उसे लगा कि अब तो सुरभि को सब पता चल गया होगा। सुरभि ने रीमा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, भाभी, शर्मिंदा होने की ज़रूरत आपको नहीं, मुझे है, जो मैं अपने भाई भाभी का दर्द न समझ सकी। लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी ननद और मेरे भाई की बहन उसके साथ है। यह सब देखकर रमेश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सुरभि अपने भाई के आंसू पोंछते हुए कहती है, भैया, आपको तो जल्द से जल्द ठीक होना ही होगा, क्योंकि मेरी रक्षाबंधन की पिछली गिफ्ट भी बाकी है और मुझे यही चाहिए कि मेरा भैया जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर आ जाए। सुरभि अपने भाई के फिर गले लग गई और उसके आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।